बिहार में विधानसभा चुनाव है और बीच चुनाव में राहुल गांधी गायब हो गए। अब सवाल उठ रहा है कि वो राहुल गांधी जिसने 15 दिन वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बिहार में यात्रा निकाली, 20 जिले कवर किए, 1300 किलोमीटर, आप देखिए कि यात्रा करने वाला राहुल गांधी आज गायब है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक राहुल गांधी इस तरह से चुनाव छोड़कर गायब क्यों हो गया। तो अब अगर आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको समझ आएगा असली मुद्दा क्या है। असल में कांग्रेस ये चाह रही थी कि आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और अपनी मर्जी के कुछ प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। उसमें ये दबाव बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको मिलें, और एक कंडीशन में, यदि उस कंडीशन में आ जाते हैं कि सरकार बनती हुई दिखती है तो आरजेडी को फिर ब्लैकमेल करके खुद डिप्टी सीएम का पद लिया जाए, बल्कि मुख्यमंत्री बनने का भी दावा किया जा सके। ऐसी तैयारी कांग्रेस की तरफ से थी। कांग्रेस को लग रहा था कि कुछ दल बल साथ में रहेंगे, कुछ को जोड़ तोड़ करेंगे और इस बार बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसी कोशिश के साथ राहुल गांधी ने शुरुआत की, वोट चोरी का मुद्दा लिया। लेकिन बिहार में जितनी भी भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में 1500 किलोमीटर 1300 किलोमीटर चली, आरजेडी का दावा था कि वो सब हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस बिहार में कहीं नहीं है। और इसलिए लोगों ने कहा कि झंडा डंडा तो हमने उठाया, सारा खर्चा हमने उठाया, राहुल गांधी केवल मुद्दे को मोड़ कर गया। हमारा मुद्दा बेरोजगारी का था बिहार के अंदर, हमारा मुद्दा यहाँ नीतीश की सरकार को घेरने का था, जिसको डाइवर्ट कर दिया गया और राहुल गांधी ऐसे मुद्दे को ले आए जो बिहार में मुद्दा ही नहीं है। बिहार में जितने वोटर हैं, जो लोग बिहार में रह रहे हैं, उन सबके नाम फाइनल लिस्ट में आ गए। जब सबके नाम आ ही गए तो आप कहो वोट चोरी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं। अब आप कितना भी झूठ फैलाओगे, जिस आदमी का नाम लिस्ट में है वो आपके साथ क्यों खड़ा होगा। और बिहार में इसीलिए यात्रा में ये देखा गया राहुल गांधी और तेजस्वी की कि केवल आरजेडी के कार्यकर्ता जो पर्सनल आ रहे हैं, और जिसमें भी यादव और मुसलमान, केवल उन्हीं की भीड़ है, आम पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं। यानी मुद्दा राहुल गांधी का पूरी तरह फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के बाद तेजस्वी यादव को लगा कि ये जो कांग्रेस की चाल थी कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि तेजस्वी का नाम घोषित नहीं कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा तब भी नाम घोषित नहीं किया गया, तो तेजस्वी यादव को लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कांग्रेस अपना ही कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे चाल चल सकती है। और इसीलिए उसने पैंतरा बदलते हुए बीच चुनाव छोड़कर वो पहले दिल्ली आया, फिर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 3 दिन डेरा डाला। लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे अपने उस बात पर, क्योंकि सबको ये पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर कई केस चल रहे हैं, जिसमें लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है और उसमें जमानत पर है, अभी ट्रायल चलना है, आज नहीं तो कल तेजस्वी यादव को जेल होगी। और ऐसी कंडीशन में कांग्रेस सोच रही थी कि अगर वो जेल जाता है, उस कंडीशन में कांग्रेस अपना दावा करेगी, पहले डिप्टी सीएम और फिर सीएम अपना बनाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले में अड़ गए कि भाई सीएम फेस तो मैं ही घोषित करूंगा। कांग्रेस का राहुल गांधी इसको मान नहीं रहा था और इसीलिए तेजस्वी यादव ने तय कर लिया महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से होगी, उसमें राहुल गांधी आए या ना आए, सीएम फेस मेरा ही घोषित होगा। अब इस मामले में मोड़ तोड़ जब आया, जब अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इनको मनाए, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी इस बात पर अड़ गए कि मुख्यमंत्री मुझे घोषित करो, उनको डिप्टी सीएम पर मनाया गया। लेकिन यहां भी ताज्जुब देखिए कि कांग्रेस का कोई भी नेता डिप्टी सीएम के लिए घोषित नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह पता लग रहा है कि शहाबुद्दीन के बेटा जो ओसामा है उसको डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन आरजेडी ओसामा को अपनी तरफ से, यानी अपना उनका प्रत्याशी अपनी तरफ से उतारना चाहती है, अपनी तरफ से ही डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। अब इन लफड़े झगड़े में अशोक गहलोत ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कराई, मानमनव्वल हुई, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और ये कह दिया गया अभी और भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं।
ये तक कहा गया कि डिप्टी सीएम 2 से अधिक हो सकते हैं, यानी 3 हो सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, राहुल गांधी ने बीच में यात्रा क्यों छोड़ी? क्या इसीलिए कि अब उनको पता लग चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव जब से नाम घोषित हुए हैं, बिहार के अंदर आरजेडी के कार्यकर्ता गाना बजा रहे हैं, कट्टे लहरा रहे हैं और ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं कि हमारी सरकार आई, तेजू भैया आएंगे तो हम तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लोगों को जंगल राज की याद दिलाई जाएगी। यानी कांग्रेस को पहले से लग रहा था कि कोई आधार नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम घोषित हुआ, उस पर पहले भाजपा ने प्रहार किया। रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रहार किया था कि जमानत पर छूटा हुआ एक व्यक्ति, भ्रष्टाचार की बात करने वाला, टॉलरेंस की बात करने वाला, वो व्यक्ति जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो और आसानी हो गई बीजेपी की।